अब इसके बाद हमने इनको थोड़ा सा ज़रा स्टेपर्स के ऊपर मतलब कि वॉक करवानी, ताकि इनकी जो टांग का इम्बैलेंस है वो बेहतर हो। अब देखें कि कितनी कमज़ोर है टांग के वो इसके ऊपर रख भी नहीं पा रहे। सो इसको जो है वो हमें पहले जो है वो असिस्टेंस देनी पड़ती है, यानी कि जो चीज़ें जो हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उसको जो है वो असिस्ट करके उस काबिल किया जाए कि वो इसको परफॉर्म कर सकें। अब इसके अंदर क्या है कि देखें कि इनकी टांग ऊपर उठाने में ही इनको शदीद मुश्किल हो रही है। मीन के वो इतने कमज़ोर हैं मसल्स के, ये टांग भी ऊपर उठाकर नहीं रख पा रहे। सो हमने जो है वो इनको असिस्टेंस दी कि आप जो है वो हमने कोशिश की कि इनको उठा कर रखने की, ताकि इनका पाँव तो रखा जाए अभी। सो देखिए कि ये इस तरह से इलाज होता है, ना कि आप शॉर्टकट किसी के पास जाएँ वो आपसे 10,000 रुपये ले लेते हैं और आपको जो है वो पता नहीं क्या दे देते हैं, और वो उसका पता भी नहीं होता कि उसके अंदर क्या ऐड अप किया हुआ है। आप अपनी प्रॉपर न्यूरोफिजिशियन जो आपको दवाई रिकमेंड करते हैं आप वो लें, ताकि आपको पता तो हो कि आप क्या ले रहे हैं। देखिए अब इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप अपने उल्टे पाँव को दबाएं, इनको शदीद मुश्किल हो रही थी। अब देखें कि इनको दबाने में ही अभी प्रॉब्लम है, तो इनकी टांग कैसे मूव करेगी। अगर ये इस स्टेट में लॉन्ग टाइम रहते, हमारे पास ना आते, मतलब कि फिजियोथेरेपी ना लेते, तो इससे क्या था कि इनका मसल शॉर्ट होता जाता, इकट्ठा हो जाता, और उसके बाद इनकी जो टांग है वो बिल्कुल आपस में अपनी करीब होकर एक जगह पर रुक जाती। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि आप करें, आप कर सकते हैं, जोर तो लगाएं। अब देखिए कि ये कोशिश कर रहे हैं, और इससे क्या है कि इनकी आहिस्ता आहिस्ता टांग के और जो इनकी पिंडली के मसल्स हैं और पाँव के मसल्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमने इनकी देखें कि किस तरह से रोटेशन करवा रहे हैं, ताकि इनके मसल्स चलना तो शुरू करें, क्योंकि मसल्स को जब तक हम ऐसे ही मतलब कि छोड़ देंगे, उन पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो मसल जो है वो कमज़ोर होकर छोटा होना शुरू हो जाता है। सो आहिस्ता आहिस्ता हमने जो आज इनका प्लान ऑफ केयर हमने डिज़ाइन किया रिहेबिलिटेशन का, इनका आज डे फर्स्ट है। इनकी वीडियोस आपसे मजीद शेयर करते रहेंगे कि इनको हमने क्या क्या एक्सरसाइजेस करवाई और इनको कैसा इनका प्लान ऑफ केयर लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि आप स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि मैंने मैक्सिमम ये नीड फील की है कि मैक्सिमम मुझे भी कोई वीडियोज़ जो हैं वो देखने को, अगर कहीं से कुछ एक्सरसाइज मुझे किसी पेशेंट के लिए देखनी होती है, मुझे कहीं से कोई कंटेंट नहीं मिलता कि लोग स्ट्रोक के ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं रखते, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से स्ट्रोक पेशेंट्स को डील कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मैंने पेशेंट्स को देखा है जो शदीद कुर्ब में होते हैं, शदीद मुश्किल में होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि वो ठीक हों। सो इसलिए मैंने इस डोमेन को ज़्यादा फोकस किया और इसको मतलब कि मैं आगे लेकर चलूँगा। सो इसी के ऊपर मेरी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो होती हैं, ताकि मैं स्ट्रोक पेशेंट की हेल्प कर सकूँ। मैं हमेशा से स्ट्रोक पेशेंट जो भी हों उनको वेलकम करता हूँ और उनकी रिहेबिलिटेशन में अपनी पूरी एफर्ट लगाता हूँ। अब देखिए कि हमने इनको इंडिपेंडेंट वॉक स्टार्ट की कि आप जो है वो चलें, अपने पाँव को राइट को पहले उठाकर रखें, फिर लेफ्ट को रखें। तो अभी थोड़ी सी ज़रा इनकी मिस कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्योंकि